नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम से। तो 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। जो भी सेकंड फेज का एग्जाम चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं आज हमने इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्पेशल वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो नेशनल पार्क्स जो रहते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर शिफ्ट में नेशनल पार्क्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था वो भी लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामगंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो इस टाइप की जो बुक रहेंगी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियोस देख लें। हमारे चैनल पे 8 से 10 बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करी जा चुकी हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जितनी भी बुक्स रहेंगी जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं उनके ऊपर तो जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो हैं इनको सम्मानित किया गया था मैन बुकर्स प्राइज से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो अगर देश में एमरजेंसी भी लग जाती है तो कौन से आर्टिकल होते हैं, कौन से 2 आर्टिकल होते हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों जो आर्टिकल्स होते हैं ये सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के टाइम पे भी। ये जो होते हैं ये जीने से रिलेटेड होते हैं, जो हमारी लाइफ होती है उससे रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 तो इनको सस्पेंड नहीं किया जाता। बाकी जितने भी आर्टिकल होते हैं वो सब सस्पेंड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज गिवन द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था। तो स्लोगन्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी स्लोगन रहते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको भी आप तैयार कर लें। तो इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन दिया गया था ये दिया गया था हजरत मोहानी के द्वारा। आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, अगर नारे की बात करी जाए किसके द्वारा दिया गया तो वो रहेंगे हजरत मोहानी। और अगर ये पूछा जाए कि जो स्लोगन था ये पॉपुलर किसने करा था तो वो रहेंगे भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा पॉपुलर करा गया था इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन को। तो ये दोनों अलग क्वेश्चन रहते हैं, इनमें काफी बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन स्टोमक। तो अभी जो पीछे की शिफ्ट रही है, जो कल की शिफ्ट रही थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन स्टोमक में कौन सा एसिड होता है जो कि फॉर्म होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जो होता है, जिसको HCl बोला जाता है, ये एसिड जो होता है ये हमारी जो स्टोमक होती है उसमें फॉर्म होता है। और ये जो होता है ये डाइजेशन के लिए यूजफुल होता है। HCl जो होता है वो हमारे स्टोमक में इसलिए फॉर्म होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो हमारा फूड होता है उसको डाइजेशन में मदद करी जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि FAO के नाम से भी जाना जाता है, लोकेटेड। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेडक्वार्टर और साथ ही साथ उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कब हुई थी, तो ये हुई थी 1945 में। 1945 में स्टैब्लिश हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम। तो रोम में लोकेटेड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तो ये दोनों चीज जो जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर और उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर, ये दोनों बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम
PSLV, NABARD, RTGS, काफी सारी फुल फॉर्म्स हैं जो कि जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं फुल फॉर्म्स को कवर करने की, तो जितनी भी फुल फॉर्म्स होंगी, जितनी भी आपको दिख रही हैं, आप उनको तैयार करते रहें, धीरे धीरे फुल फॉर्म्स को अच्छी तरीके से तैयार करें। तो क्योंकि फुल फॉर्म्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिम की रहेगी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। PSLV की क्या रहेगी? तो PSLV की होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर अगर नाबार्ड की बात करी जाए तो नाबार्ड की होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और अगर RTGS की बात करी जाए तो RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये चारों फुल फॉर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनके ऊपर कोई फुल फॉर्म पूछी जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ओशन डेप्थ। तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ओशन की जो गहराई होती है, जो ओशन डेप्थ होती है, उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फैथोमीटर। फैथोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम ओशन डेप्थ या फिर सी डेप्थ जो होते हैं, जो गहराई होती है पानी में, उसको नापते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो ये आपको पता होगा, भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 1853 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो वो रहेंगे जॉन मथाई। जॉन मथाई पहले रेलवे मिनिस्टर थे। भारत के करंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वो रहेंगे पीयूष गोयल। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड अकबर फोर्सेज इन विच ईयर। तो अकबर फोर्सेज और हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी कौन सी डेट को? अब इसमें जीता कौन था? तो अकबर फोर्सेज जो थी वो जीती थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये कब लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जितनी भी बैटल रहेंगी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी जा चुकी है हमारे चैनल पे बैटल से रिलेटेड, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी गई हैं हिंदुस्तान में सब डिस्कस करी गई हैं। बैटल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उस वीडियो से ही आएगा। अब पहली बैटल की बात करी जाए तो फर्स्ट बैटल जो लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 में। सेकंड बैटल लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 में। और जो थर्ड बैटल थी वो लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 में। ये 3 बैटल थी जो कि लड़ी गई थी पानीपत पे, और तीनों ही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फादर्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, वो आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेट के फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विंडसर्फ। विंडसर्फ जो है इनको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बार बार रिपीट होते हैं फादर्स के ऊपर भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो अभी जो पीछे 2-3 शिफ्ट रही थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था कॉफी का। तो आपको याद रखना है कि कॉफी की जो प्रोडक्शन होती है वो एक स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा होती है और काफी टाइम से वही स्टेट टॉप पे रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट है इंडिया की, यहाँ पे 50% से भी ज्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफी की, और काफी सालों से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कॉफी की वो रहेगी कर्नाटका। तो अगर कोई भी पीछे का ईयर आपसे पूछा जा रहा है कि 2017 में कौन थी कॉफी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 2016 में कौन थी, 2019 में कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। हो सकता है कि आगे फिर पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं सेकंड फेज में। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये किस चीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोर्ट्स। तो पोर्ट्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड है सागरमाला प्रोजेक्ट। अब जितनी भी स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई हैं वो किस चीज से रिलेटेड हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस है सेकंड फेज पे। तो जो भी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं उनके ईयर तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, साथ ही साथ वो किस चीज से रिलेटेड है वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये किस चीज से रिलेटेड होती है? तो फ्री LPG सिलेंडर से रिलेटेड होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रुसेल बेल्जियम। ब्रुसेल बेल्जियम में लोकेटेड है नाटो का हेडक्वार्टर।
खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पहले फेज में ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि खजुराहो टेम्पल्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो टेम्पल्स जो हैं ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में, और सांची स्तूपा जो है ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द इन्वेंटर और डिस्कवरर ऑफ ईमेल। तो ईमेल जो होता है उसकी जो खोज करी गई थी, जो इन्वेंशन करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, इन्वेंशन करी गई थी ईमेल की। जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 से 3 बार, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो डैम्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नागार्जुन सागर डैम जो है ये कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना जो स्टेट है इंडिया की, यहां पे लोकेटेड है नागार्जुन सागर डैम। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमने इस वीडियो में ही 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर। इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नेशनल पार्क्स, और सभी नेशनल पार्क जो भी है हिंदुस्तान में वो सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो पेरियार नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है पेरियार नेशनल पार्क। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो होंगे ये कहां पे होने जा रहे हैं। अब जो फर्स्ट फेज रहा था उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में, लेकिन जो सेकंड फेज चल रहा है इसमें कम क्वेश्चंस आ रहे हैं अपकमिंग टूर्नामेंट से, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछे जाएं, इसलिए आपको हर चीज की तैयारी रखनी है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में होने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जितने भी टूर्नामेंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, किसी के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो डेज भी आपको तैयार रखने हैं, डेज के ऊपर भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे कब होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे को। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रह सकती हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, उनको आप देख सकते हैं, काफी मदद मिलेगी। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, वहां पे हम आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।